लेसन 2 विलियन। इसका अगला टॉपिक है साम्य वाष्प दाब। अब साम्य वाष्प दाब क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। एक हमने खुला पात्र ले लिया, खुले पात्र में हमने क्या किया, ये जल डाल दिया। अब जल क्या होता है कि कुछ दिनों बाद या 1-2 महीने के बाद क्या होता है, ये उड़ जाता है, जिसे हम साइंस भाषा में वाष्पन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा घर में पोंछा लगाया जाता है, पोंछा लगाने के बाद थोड़ी देर बाद जल क्या होता है, ये उड़ जाता है, यानी हवा के साथ में इसका वाष्पन हो जाता है। लेकिन जब मैं इस पात्र को ऐसे बंद कर दें तो क्या होगा, बंद कर दूंगा तो ये जल वाष्प में बदलना परिवर्तित हो जाएगा। ये जल जो है वाष्प में क्या हो रहा, परिवर्तित हो रहा है। कुछ समय बाद वाष्प में बदलता रहेगा। तो जल से वाष्प में बदलने के कुछ समय बाद यहाँ साम्य अवस्था क्या आ जाएगी, यहाँ पे साम्य अवस्था आ जाएगी। साम्य अवस्था क्या होती है, यानी साम्य अवस्था यानी बैलेंस। साम्य अवस्था, साम्य अवस्था यानी बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस का मतलब बराबर, यानी जल बाद में और ज़्यादा जल वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा और पूरा पात्र में वाष्प पूरी तरह से भर जाएगी। और जब जल वाष्प में बदलना बंद कर देगा तो उसे बोलते हैं साम्य अवस्था। और जब जल वाष्प में बदल रहा है तो ये वाष्प जल की सतह पर दाब लगाएगी और जल की सतह पर ये वाष्प है और ये जल की सतह पे क्या कर रही है, दाब लगा रही है, दाब लगाएगी जल की सतह पर। इस वाष्प द्वारा जो भी दाब लग रहा है, जल की सतह पर इस वाष्प द्वारा जो भी दाब लग रहा है उसे क्या कहते हैं, साम्य वाष्प दाब। अब देखते हैं इसकी लैंग्वेज। यदि एक निर्वात पात्र में द्रव को आंशिक रूप से भरा जाता है, ये हमने एक पात्र लिया और निर्वात पात्र, तो द्रव का कुछ भाग वाष्पित होकर पात्र के शेष आयतन को भर देता है। यानी ये जो द्रव है ये क्या करता है, पूरे आंशिक भाग को वाष्प द्वारा भर देगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है, प्रारंभ में द्रव वाष्पशील होता है तथा वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब में वृद्धि हो जाएगी। कुछ समय पश्चात यह स्थिर हो जाता है तथा द्रव अवस्था में तथा वाष्प अवस्था के मध्य साम्य अवस्था बोले तो बैलेंस स्थापित हो जाती है। इस अवस्था में वाष्प दाब साम्य वाष्प दाब अथवा संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। यही हमारा क्या है, साम्य वाष्प दाब। अगला टॉपिक है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका मतलब ये है यानी कोई भी वस्तु उबलना कब शुरू होती है, यही क्वथनांक है। यानी जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जब जल उबलता है तो ये कितने डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलता है। क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, यही हमारा क्वथनांक कहलाता है।